नमस्कार दोस्तों। ताज़ा मामला दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे सुरक्षा कर्मियों ने एक अभिनेत्री के साथ दुर्व्यवहार किया। इसको लेकर के मामला काफ़ी गर्म है और हंगामा चारों तरफ हो रहा है। तो आइए चलिए मैं आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताता हूँ। दिल्ली की ये खबर है। अभिनेत्री हैं फिल्मों की, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि उनके साथ सुरक्षा कर्मियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पे दुर्व्यवहार किया और उन्होंने ये भी लिखा है कि जब मैंने इस मामले को ख़त्म करने के लिए कहा तो सुरक्षा कर्मी के तरफ से ये जवाब मिला कि मैडम, हम इस मामले को यूं ही ख़त्म नहीं कर सकते, हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे और मुकदमा भी आपके ऊपर दर्ज करेंगे। तो आइए बताता हूं कि वो अभिनेत्री कौन है और उनके साथ आखिर हुआ क्या। दिल्ली हवाई अड्डे पर जांच के दौरान आयशा शर्मा ने सुरक्षा एजेंसियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है और उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके पूरी कहानी बताई है। आयशा शर्मा गो फ्लाइट एयरवेज की उड़ान के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंची थी और आरोप यह है कि जांच के क्रम में बैग से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री निकाले जाने के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उनसे बहस की और आयशा के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों ने बहस के दौरान बदतमीजी की। सुरक्षा कर्मियों ने उनके बैग से सभी सामान बाहर निकालने के लिए कहा और दोबारा जांच की। आरोप ये भी लगाया गया है कि आधा दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मियों ने उनका फूड कोर्ट तक पीछा किया और अपशब्द भी कहे। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुरक्षा कर्मियों ने फूड कोर्ट तक पीछा क्यों किया? क्या आयशा शर्मा वहाँ पे दुर्व्यवहार खुद कर रही थी और मामले को तूलने के लिए उन्होंने ट्वीट करके इस बात को कह दिया कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया? अब ये जांच का विषय है और एयरपोर्ट पे हर कदम कदम पे सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, जहां से ये बात खुल करके सामने आएगी कि आखिर दुर्व्यवहार किया तो किसने किया। और आयशा ने पूरी बात बताने के बाद यह भी लिखा है कि ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं नियमों का पालन नहीं करती, नहीं मैं वैसी हूँ जो कभी सार्वजनिक रूप से अपनी कहानियाँ सुनाती हूँ। लेकिन आज की घटना दबंगई और मानसिक प्रताड़ना का मामला है। हवाई अड्डे के सुरक्षा कर्मियों ने ऊंची और सख्त आवाज़ में मुझसे बात की है। उन्होंने आगे लिखा है कि जब मैंने इस मामले को ख़त्म करने के लिए कहा तो उनका जवाब था कि मैडम, मामले का निपटारा ऐसे नहीं किया जाता है, हम आपको ब्लैक लिस्ट करेंगे और आपके खिलाफ़ केस दर्ज करवाएंगे। बाद में आयशा का जब ट्वीट आया उसके बाद हवाई अड्डा प्रशासन के तरफ से एक मैसेज आया है कि आपकी हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, आप पूरा विवरण हमें मैसेज करके भेजें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आयशा जो हैं वो क्या अपनी अभिनेत्री होने का दबंगई खुद दिखा रही थी और अपने दबंगई के कारण कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको पहले भी पता है सलमान खान को भी रोका गया था मुंबई एयरपोर्ट पे, तो उसी प्रकार से ये अपने चेकिंग नहीं करवाना चाह रही होंगी, जिसके कारण से ये विवाद बढ़ा और एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो घटना है वो चालू हुआ और बाद में विवाद बढ़ के ट्विटर तक आ गया है, मीडिया तक आ गई है। तो अब ये जांच का विषय है और इसमें अब देखना पड़ेगा कि गलती किसकी है और सज़ा कौन भुगतता है। जय हिंद, जय भारत।